हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड आज के लेक्चर हम सीखने वाले हैं सीरीज का एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें एक और होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट पहले आज मैं बात करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, हमारे पास तो सीरीज कुछ भी होता है, मतलब सीरीज रैंडमली कोई भी नंबर्स आ जाए आपस में तो हम क्या बोलते हैं, सीरीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? नंबर्स के बीच में कोई इनको एक पैटर्न होता है। नंबर्स के बीच में बच्चों कोई इनको एक पैटर्न होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, एक पैटर्न है बच्चों, एक पैटर्न है, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, मतलब एवरी टाइम एक एक वो इंक्रीमेंट हो रहा है। 6 एंड सो ऑन। 2 4 6 8 10 12, देखा आपने? तो एवरी टाइम 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, एवरी टाइम 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 एंड सो ऑन। डन। चलो, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 3 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। तो यहाँ पे जो नंबर्स है उनके बीच में कितने कितने नंबर के बाद बढ़ रहा है? वो 3 के नंबर के बाद। मतलब एवरी टाइम प्रीवियस नंबर में 3 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इस वाले केस में प्रीवियस नंबर में 2 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इस वाले में 1 1 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो बच्चों जब याद रखना कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? जो दोनों साथ में होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। 1 एंड 3 को कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 3 बाजू बाजू में नहीं है। 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है, बराबर। 2 3 भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 3 4 कॉन्जिक्यूटिव, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव, 5 6 कॉन्जिक्यूटिव। समझ गए बात? जब दो नंबर आसपास में आजू बाजू में होते हैं हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अब इस पर्टिकुलर नंबर्स को, जो भी, चाहे फर्स्ट नंबर, चाहे सेकंड नंबर, चाहे थर्ड नंबर, ये सब क्या है दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमारा होता है बच्चों फर्स्ट टर्म। क्या होता है बोलो? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं T1 से, या तो बोलते हैं ए। इससे देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 2, तो फर्स्ट टर्म मतलब T1, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, सिक्स्थ टर्म T6। देखा आपने? नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है बच्चों? T1 इज 3, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 12, फिफ्थ टर्म 15, सिक्स्थ टर्म 18। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है बच्चों वो क्या होता है? हमेशा ए होता है। फिर आता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या आता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस। हाँ, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस। मतलब कैसा होगा? जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लूं तो डिफरेंस कैसा आएगा बच्चों? T2 - T1 से। एवरी टाइम नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर करना है। कभी भी आप 1 - 2 मत करो, या 2 - 4 नहीं, गलत है वो। हमेशा क्या करना है? बाद का नंबर माइनस पहले का। समझे बच्चों? बाद का नंबर माइनस पहले का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, ऐसा। तो एवरी टाइम जैसे नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस, ये हो गया। या अगर सेकेंड और थर्ड टर्म लेंगे तो T3 - T2। अगर हमने थर्ड एंड फोर्थ लिया सो T4 - T3। समझ गए? एंड सो ऑन। सो एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर कर रहे हैं। तो मतलब अगर हमारा नेक्स्ट नंबर Tn है तो प्रीवियस नंबर क्या होगा? Tn - 1, बिकॉज nth नंबर जो भी रहेगा उससे एक कम n - 1 आएगा। अगर ये 3 है सो 3 - 1 2। अगर ये 5 है तो 5 - 1 4। हमेशा याद रखना, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यूज करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें भी बाद वाला नंबर पहले लिखने का और पहले वाला नंबर बाद में लिखने का, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे? बाद नंबर पहले से पहले वाला नंबर। सो 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5 एंड सो ऑन। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब किसी ने पूछा सर nth टर्म निकालो। nth टर्म का मतलब होता है Tn। T स्टैंड्स फॉर टर्म, n का मतलब होता है nth।
सो nth टर्म का मतलब फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर लो, जहां पे a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, d क्या होता है बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस। देखा आपने, a यहां पे क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म और d यहां पे होता है आपका कॉमन डिफरेंस। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे हमारा nth टर्म। तो किसी ने भी पूछा कि सर nth टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, सेवेंथ टर्म निकालो, एट्थ टर्म निकालो, तो हमेशा याद रखना वहां पर मुझे क्या यूज करना है tn। ठीक है, चलो मैं अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट बताए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो सम्स करते हैं। चलो यहां देखो, आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, फाइंड द 15th टर्म। बच्चों 15th टर्म मतलब क्या होता है, 15th है और टर्म है, टर्म मतलब t, 15th मतलब t15। हमको t15 निकालना है। देखा कैसा मालूम पड़ा, फाइंड द 15th मतलब 15, टर्म बोला तो t15 ऑफ द सीरीज। बच्चों यहाँ पे सीरीज क्या दिया है 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट। तो जब कभी भी हमें कोई भी टर्म निकालना होगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया 15th टर्म, तो 15th टर्म के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों tn का फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द tn का फॉर्मूला सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर tn का फॉर्मूला क्या होता है, सर tn का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चल भाई, लेकिन हमारे पास a और d नहीं है, तो a और d मुझे कहां से मिलेगा, मेरे सीक्वेंस से। ये जो भी नंबर आपको दिया गया है इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा a का रोल प्ले करता है, मतलब फर्स्ट टर्म। यहां पे a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5, बराबर। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप। तो हमारा जो d होता है वो कैसा मालूम पड़ेगा, 5, 10 ले लो या 10, 15 ले लो या 15, 20 ले लो, कोई भी दो नंबर लो, बट कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू बाजू में। चलो यही लेते हैं, बिकॉज डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है। तो 5 और 10 का डिफरेंस कैसा निकलेगा, 10 माइनस 5 करने से हमेशा बाद का नंबर माइनस पहले का नंबर, बाद का नंबर माइनस पहले का नंबर। सो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, हो गया डन। तो आपने a निकाल दिया, d निकाल दिया। अब हम क्या निकालने हैं t15। सर क्यों, क्योंकि t15 निकालना है, तो t15 निकालने के लिए n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे बच्चों 15। सो t15 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a 5 प्लस n। सर n कितना है, अरे भाई n के प्लेस पे अपने 15 निकाला है ना। कैसे पुट किया 15, बिकॉज मुझे t15 पुट कर निकालना है और t15 निकालने के लिए n के प्लेस पे क्या होना चाहिए 15। तो जहां जहां पे n रहेगा वहां पे 15, फिर d 5। आई होप क्लियर हो गया। सो a के प्लेस पे 5, n के प्लेस पे 15 माइनस 1 कॉपी किया, फिर d के प्लेस पे 5। चलो 5 कॉपी किया बच्चों, व्हाट इज 15 माइनस 1 14 इंटू 5। 5 कॉपी किया प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, बराबर है यस। 70 प्लस 5 होता है बच्चों आपका 75। इसका मतलब जो मेरा 15th टर्म है वो क्या है 75। देखो 15th टर्म 75 दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। बच्चों हमारे पास एपी यहां पे क्या है 10, 12, 14, 16, डॉट 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 80। ये मेरे पास है, ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस, मतलब एपी दिया है मुझे। अब बोला हाउ मेनी टर्म्स। मुझे याद रखना जब कभी बोलेगा हाउ मेनी टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ जाना एन निकालना है। सो कंफ्यूज जरा भी मत होना। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास एन की वैल्यू निकालनी है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि याद रखना जब कभी भी आपको एन निकालना होगा तो एन निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए टीएन। टीएन का मतलब क्या होता है nth टर्म। बच्चों मैं nth टर्म बोलूं या लास्ट टर्म बोलूं कंफ्यूज जरा भी नहीं होना। बच्चों यहाँ पे टीएन का मतलब क्या होता है nth टर्म। सो nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना n की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास टीएन की वैल्यू होना कंपलसरी है। आप कई लोग बोलेंगे सर टीएन मतलब क्या, सो यहाँ पे टीएन को हम क्या बोलेंगे बच्चों लास्ट टर्म। इस टाइप के क्वेश्चन में हम टीएन क्या बोलेंगे लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारा टीएन कैसा मालूम पड़ेगा, देखो हमेशा लास्ट वैल्यू देगा ही देगा। कई लोग बोलेंगे सर लास्ट वैल्यू नहीं दिया तो, अरे देगा भाई, मैं बता रहा हूं ना। एन निकालने के लिए लास्ट टर्म होना कंपलसरी है।
यहाँ पे tn मतलब बिकॉज कौन सा नंबर कौन से पोजीशन पे ये 80 है वो हमें पता नहीं ना, बिकॉज कितने टर्म्स है टोटल वो निकालना है। सो tn इक्वल टू 80। अब a निकाल लेते हैं सर, a हमारा हो जाएगा 10 बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फिर d कैसा आएगा, दोनों को डिफरेंस निकाल दो, 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब भी मुझे n निकालना होता है सो n निकालने के लिए tn का होना जरूरी है। अब जब tn दिया है तो tn का ही फॉर्मूला अप्लाई करो। सर tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर tn की वैल्यू 80, फटफट से वैल्यू पुट करो, a 10, n तो नहीं दिया है मुझे निकालना है, d सर दिया है 2। चल भाई 10 यहां भेज दिया, 10 यहां भेजा, तो 80 माइनस 10 क्या होता है आपका 70, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर। देखो बच्चों क्या किया मैंने, 10 यहां भेज दिया, सो 80 माइनस 10 हो जाए, 80 माइनस 10 क्या होता है 70। अब 2 यहां भेजो, 70 अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 बराबर, बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाके डिवाइड, सो 2 35 35 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहां भेज दो, सो 35 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आएगी 36 है क्या, यस। तो सी है हमारा सही जवाब। देखा आपने, तो n निकालना है तो n के लिए tn होना जरूरी है। tn क्या होता है, हमेशा जो लास्ट टर्म रहता है उसी को हम बोलते हैं tn। फिर a निकल गया 10 और d होगा 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2। फिर tn दिया तो tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट किया, 10 यहां भेज दिया, सो 80 माइनस 10 इज 70। फिर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, n माइनस 1 इंटू 2, 2 यहां भेजा बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाके डिवाइड, सो 70 अपॉन 2 क्या होता है 35 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहां भेजा, सो माइनस 1 क्या बन जाए प्लस 1, सो 35 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 36। देखा बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और भी क्वेश्चन करके चलो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।